हेलो नितिन भाई पब्लिक, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दो डिजिट का मतलब दो फ्रैक्शन लिया हूँ, फिर यहाँ पर भी दो और यहाँ पर तीन। इसके बाद तीन क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद मिलेगा आपको होमवर्क, जिसको करने के बाद आपका होगा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर और आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर दिया रहेगा, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर और ऊपर जो नंबर दिया है ये 3 और ये 5, ऊपर वाला नंबर हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और ये नीचे वाला नंबर आपस में गुणा कर देते हैं, जिससे हमारा आ जाएगा आंसर। तो करिए, यहाँ पे 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 का गुणा 5 बार करेंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 15। और नीचे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा आंसर। जी हाँ, पहला का आंसर हमारा आ गया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हम वैसे ही करेंगे। तो ऊपर 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर से अगर कोई ऊपर वाला नंबर कट रहा है, यानी इसके टेबल में ऊपर वाला कोई नंबर आ जा रहा है, तो आप उसको काट सकते हैं। जैसे कि आप डिवाइड करते हैं, तो 4 के पहाड़ा में देखिए यहाँ पे 8 दिया है, तो 4 के पहाड़ा में 8 आता है, कितना बार में, 2 बार में। तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो हम भी काटेंगे। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 दूनी 8। एक बार नीचे हो गया, कितना बार में, एक बार में। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 4 आया, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 8 आया। तो ऊपर कितना आया है, 2। नीचे कितना बचा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 7 है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना बचेगा, 2, और नीचे एक ही बचेगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक ही तो बचेगा। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 2, नीचे 1 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 1। तो हम इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं, 2। आया समझ में। इसको हम लोग नीचे से ऊपर वाले नंबर को काट सकते हैं। इतना समझ में आया। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कोई नीचे से कोई ऊपर वाला नंबर कट रहा है क्या। ये 5 का पहाड़ा में 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये गया, 5 से ये गया, 5 से ये गया। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आया, तो हम यहाँ काट दिए। 5 से पहाड़ा में ये गया और ये गया। और कोई कट रहा है क्या, और कोई नहीं कट रहा है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8। पहले मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, 4, नीचे कितना बचा है, 5, फिर गुणा, यहाँ पे कितना बचा है, 2, यहाँ पे कितना बचा है, 1, और यहाँ पे 1 और 1 बचा है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8, और 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8, 8 एकम 8। अब नीचे देखिए, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5, और फिर एक बार पढ़ेंगे तो 5, तो 5 एकम 5। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए ये बिल्कुल आसान है। डायरेक्ट अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में किया। अगर ऊपर नीचे से कट रहा है तो ऐसे हम लोग जैसे काटे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए 3 क्वेश्चन और हम करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन हम करते हैं। इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, और ये यहां से हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए आप, जैसा कि हमने देखा, हम नीचे से ऊपर वाले नंबर को काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, 15। तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, कितना बार में, 5 बार में। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा हम 3 एकम 3 हो जाएगा, और 5 बार पढ़ेंगे तो 15। यानी एक बार यहाँ पर भी पढ़ना है, जितना से इसको काटना है उसी नंबर से उसको भी काटना है। 3 से हम इसको भी काट रहे हैं, 3 से उसको भी काट रहे हैं। इतना समझ में आया। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब कोई नंबर कट रहा है क्या। अब देखिए हम ऊपर से नीचे भी काट सकते हैं, यानी ऊपर का पहाड़ा पढ़ेंगे नीचे भी कट जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे कितना बचा है, 5। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे कितना बचा है, ऊपर 5 और नीचे 10, फिर यहाँ पे 7 और नीचे 1। अब यहाँ पे देखिए 5 से 10 कट जाएगा। 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऊपर कितना बचा, 1, नीचे 2। यहाँ 1 बचा और नीचे 2 बचा, लिख दिया हम। सही से मैं लिख देता हूँ, नीचे ऊपर 1 नीचे 2, फिर गुणा करके ऊपर कितना बचा है, 7 और नीचे 1। ये इतना हो गया। अब 1 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया। सबसे पहले हम 3 से काटे हैं 15 को 5 बार में,
फिर यहाँ पे वैसे लिख दिए, फिर 5 से 10 को काटे हैं 2 बार में, फिर 1 का गुणा किए हैं 7 में, फिर 2 का गुणा किए हैं 1 में, तो 2 ही आया है। इतना समझ में आया। अब हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन और आसान है। अभी 3 से ये भी जाएगा और 6 भी जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ऊपर से हम नीचे इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 के पहाड़ा में एक बार में ये गया और 2 बार में ये गया। अब ऊपर कितना बचा है, 2 गुणा 2 गुणा और 1, तो 2। यहाँ नीचे कितना बचा, 1। ऊपर कितना बचा है, 2, नीचे 1, फिर गुणा करके ऊपर 1 और नीचे 2। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 एकम 4। फिर नीचे 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन एकदम आसान होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला फ्रैक्शन से। इससे पहले मैं एडिशन का फ्रैक्शन कैसे करते हैं मैं बता दिया हूँ वीडियो बनाकर, और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी बता दिया हूँ, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 के पहाड़े में 6 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस 2 से ये 8 जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। समझ में आया। सबसे पहले हम क्या किए, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 आया है, तो इस 2 से हम इस 4 को काटे हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो कितना आया है, 4। अब इस 2 से हम इस 8 को काटे हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब ऊपर कितना बचा है, 4, नीचे कितना बचा, 9, फिर गुणा किए हैं, फिर ये कितना बचा है 7, नीचे कितना बचा है 1, फिर यहाँ कितना बचा है 1 और नीचे भी 1। हम इसको करते हैं, 7 चौको 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और 1, 7 चौको 28, 28 का पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, यहाँ पे कितना बचा 9। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद से मैं आपको दूंगा होमवर्क, जिसको करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जानेंगे कि आप सीख चुके हैं कि नहीं। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो ये रहा आपके होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप करेंगे घर पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी सीख सकें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्नों का गुणा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी डिवाइड करेंगे हम फ्रैक्शन का। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।